to my channel. I hope you all guys are doing well. So today we are going to talk about Australian वर्क वीज़ा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलियन वर्क वीज़ा के बारे में। अभी रिसेंटली आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है जिसमें बताया कि जो लेबर शॉर्टेज है वो कितना ज़्यादा इसका प्रॉब्लम उनको फेस हो रहा है, कितना लेबर रिक्वायर्ड है, वर्कर रिक्वायर्ड है। जैसे जो डोमेन है इसमें आपको बताता हूँ, फार्म वर्कर रिक्वायर्ड है। फार्म के बाद एग्रीकल्चर में आप इनमें एग्रीकल्चर वर्कर रिक्वायर्ड है। फ्रूट पिकर हो गया, क्रॉप हार्वेस्टर जो मेन डोमेन है इसमें रिक्वायरमेंट अभी है। इसके अलावा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री और रेस्टोरेंट लाइन पे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है अभी इनके। और इसके अलावा जो जॉब हाई डिमांड में अभी कंस्ट्रक्शन लाइन पे है, माइनिंग एम्प्लॉयज़ आर रिक्वायर्ड, जो मेन डोमेन है इन पे अभी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। 80% तक का लेबर शॉर्टेज हो गया था अभी जैसे कोविड हुआ था। तो जैसे कोविड होने के बाद गवर्नमेंट ने बहुत जो वर्कर इंटरनेशनल वर्कर थे उनको उनके होम कंट्री भेज दिया था इन लोगों ने। तो उसके बाद जो रिक्वायरमेंट है फुलफिल हो ही नहीं पाई है। अभी 2 साल हो गए, कोविड 2020 के टाइम पे चले गए थे 21-22 में। अभी 2023 में भी अगर इनका जो अभी एक सर्वे हुआ था उसके अकॉर्डिंग पता चला कि वेस्ट में अभी कनाडा के बाद ऑस्ट्रेलिया सेकंड नंबर पर कंट्री है जहाँ पर वो लेबर शॉर्टेज हो रखी है अभी। और अभी जो लेबर है शॉर्टेज है 48 ईयर्स में सबसे ज़्यादा लेबर शॉर्टेज 2023 में हुई है अभी। लास्ट 48 ईयर्स का अगर डेटा देखें तो अभी तो इनकी जो गवर्नमेंट है उन लोगों ने बहुत अपने रूल्स एंड रेगुलेशन में चेंज कर दिए। जो इनके वीज़ा पॉलिसी थी उसमें भी इन लोगों ने ऑल्ट्रेशन किया है, जिसके अकॉर्डिंग अभी देखा था वो सब क्लास 190 वीज़ा निकला था। उसमें पीआर के लिए वीज़ा था। अगर आप अभी हेल्थ केयर और टीचर जो प्रोफेशन है इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अगर आप पीआर के लिए फाइल करते हैं तो आपका वीज़ा अप्रॉक्सीमेटली 90 डेज़ के अंदर पूरा प्रोसेस हो जाता है। हेल्थ केयर और टीचर दो प्रोफाइल हैं, इसमें सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है अभी। और अभी जो विक्टोरिया रीजन है इसके लिए ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे। अगर कोई इंटरनेशनल बंदा बाहर से अप्लाई करता है, दूसरी थर्ड नेशनल जैसे अदर कंट्रीज़ हैं, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया और यूरोप वाली लोकेशन से अगर कोई भी अप्लाई करता है तो 190 सब क्लास उनको प्रोवाइड किया जा रहा था। उसके बेनिफिट आपको बताता हूँ। बेनिफिट ये होते हैं कि अगर आपको एक बार पीआर मिल जाता है तो उसके 3 साल बाद आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो पीआर का टाइम ड्यूरेशन 5 ईयर्स का होता है आपका। अगर आप एक बार 3 साल के बाद अगर आप सिटीजनशिप अप्लाई कर लेते हैं तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। आप पे जो वहाँ के एक लोकल सिटीजन होता है उसके राइट्स होते हैं, आपको सेम राइट्स आपको भी प्रोवाइड किए जाते हैं। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहता, इसमें आप वहाँ के नागरिक बन जाते हैं। अभी जो रिक्वायरमेंट आई है मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। जो अगर एग्रीकल्चर वर्कर हैं, फार्म वर्कर हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन है, हेल्थ केयर है, अगर इसमें आपको जॉब अप्लाई करनी है तो आप जॉब पोर्टल के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप लिंक्डइन में जॉब सर्च कर सकते हैं। लिंक्डइन में सबसे पहले अगर कोई एम्प्लॉयर अपनी जॉब अपडेट करता है तो जॉब पोस्टिंग सबसे पहले लिंक्डइन में होती है। आप वहाँ से इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। जो भी जॉब पोस्ट होती है उस पर सारा इन्फॉर्मेशन वो लोग प्रोवाइड करते हैं। जॉब स्पॉन्सर्ड है या नहीं है उसके नीचे मेंशन किए रहते हैं, स्पॉन्सरशिप इज़ अवेलेबल और नॉट। पूरा वो लोग मेंशन करके देते हैं स्पॉन्सर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे इस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के लिए। अगर एम्प्लॉयर ने मेंशन किया है कि वो स्पॉन्सर कर सकता है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो वीज़ा फॉर्मेलिटीज़ वगैरह उनकी लीगल टीम देखती है और आपको जो भी अमाउंट होता है जैसे वीज़ा चार्जेस वगैरह होते हैं रिम्बर्स हो जाते हैं। आपको अपना खाली ट्रैवल वगैरह पे करना होता है। किसी किसी सिनेरियो में ऐसा होता है जो ट्रैवल जो चार्जेस होते हैं वो भी आपको पे नहीं करने होते, वो भी कंपनी आपको सारा रिम्बर्स करती है। जो आपका फ़्लाइट टिकट, फूड के जो भी चार्जेस होते हैं वो सारा आपको रिम्बर्स हो जाता है। और अकोमोडेशन की अगर बात करूँ तो अकोमोडेशन हर सिनेरियो में हर कंपनी प्रोवाइड नहीं करती। अगर आपको अकोमोडेशन नहीं मिलता तो आप नॉर्मल बेसिस पर अकोमोडेशन वहाँ ले सकते हैं। ज़्यादा चार्जेस नहीं आते हैं। आपका जो वहाँ पर रेंट जाता है वीकली बेसिस पे आता है $300 या $200-250 के अंदर आपको, अगर स्टूडियो अपार्टमेंट अगर आप रेंट कर रहे हैं तो आपको मिल जाएगा। अगर आप शेयरिंग में जाते हैं तो $150 के अंदर आपका इतना चार्ज आएगा आपको वीकली बेसिस पे। जो रेंट होता है ये भी डिपेंड करता है। अगर आप मेन सिटी में रह रहे हैं तो वहाँ का रेंट ज़्यादा होता है। अगर आप सबर्ब्स में जाते हैं तो वहाँ रेंट थोड़ा आधा हो जाता है। बहुत आधा डिफरेंस आ जाता है इसमें। और इसके अलावा आपको मैं बताऊँगा जो आपका पे आउट होता है कैसे होता है। पे आउट आपको पे किया जाता है वीकली बेसिस पे किया जाता है। किसी कंपनी से बाई वीकली पे किया जाता है। बाई वीकली होता है दो वीक में आपको एक बार पे किया जाएगा। जैसे 2 वीक आपके ख़त्म हो जाएंगे तो एक बार आपको पेमेंट होगी। इसके अलावा कोई एम्प्लॉयर ऐसा होता है जो मंथली बेसिस पे पे करते हैं। और जो आपका पे रेट होता है, जो वर्क शेड्यूल चलता है आपका मंडे टू फ्राइडे चलता है। 40 आवर्स की आपकी शिफ्ट होती है। 8 घंटे आपको एक दिन में काम करना पड़ता है जो लेबर लॉ है इसके अकॉर्डिंग। अगर इसके ऊपर 8 घंटे के ऊपर आप काम करते हैं जो आपका वेज रेट होता है डबल पे आपको होता है। जैसे आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आपको $20 जो मिनिमम पे रेट है, अगर $20 आपको पर आवर का मिल रहा है, अगर आप 8 घंटे के बाद काम करते हैं तो आपका जो पे रेट रहता है वो दुगना हो जाता है। $40 पर आवर का आपका रेट हो जाता है। अब आपको बताना चाहता हूँ अप्लाई कैसे करें। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको एक इंटरनेशनल सीवी चाहिए होगा ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, और आपको कवर लेटर का रिक्वायरमेंट होगा। अगर आपका फार्मिंग में जैसे आपने एग्रीकल्चर में आपका एक्सपीरियंस है तो आप वो शो कर सकते हैं। अगर उनको रेलेवेंट लगा तो आपको वो लोग
इंटरव्यू अरेंज करते हैं। अगर उनको फिर आपका जो कैंडिडेचर अगर सही लगता है तो आपको हायर कर लेते हैं। फिर आपको फर्दर प्रोसेस के बारे में बताएंगे कैसे आगे प्रोसेस फ्लो करता है। इसके अलावा जो वेयर हाउस वर्क के लिए रिक्वायरमेंट आती है उसमें जो मेन रिक्वायरमेंट सेम रहती है। कोई फॉक लिफ्टर के लिए कोई पोजीशन होती है। इसके अलावा जो अंदर वेयर हाउस पैकेजर होता है, जो वेयर हाउस पैकिंग की जॉब है, इसमें रिक्वायरमेंट होती है। और अदर जो रिक्वायरमेंट है उसमें वो सारा मेंशन कर रहते हैं कि उनको मेन मेन क्या डिस्क्रिप्शन में जो भी जॉब पोस्टिंग होगी उसमें रिक्वायरमेंट उन वो लोग पोस्ट करते हैं। प्रायर एक्सपीरियंस उनको उसी डोमेन में चाहिए होता है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको वीज़ा मिल जाएगा। अभी मैंने रिसेंटली देखा था, अभी ऑस्ट्रेलिया में कुछ टाइम पहले, 1-2 महीने पहले, अब जो रिक्वायरमेंट आई थी उसमें बहुत से इंडियन कैंडिडेट थे, उन लोगों ने अप्लाई किया था और उनको सक्सेसफुली वीज़ा प्रोवाइड भी कर दिया गया था। और मैं जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करना चाहता हूँ। हर जॉब प्रोफाइल की डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। किसी जॉब प्रोफाइल में अगर फार्म एग्रीकल्चर वर्क है तो 12th पास की भी रिक्वायरमेंट रहती है। और अगर आप स्किल जॉब देखें जैसे हेल्थ केयर वर्कर हैं और टीचर वाला डोमेन है तो इसमें एक अलग इनकी रिक्वायरमेंट रहती है। 5 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहता है, किसी में 3 साल का। जो जो इंटरनेशनल जैसा आप जो स्किल्ड वर्कर होते हैं इनका जो अगर ये पीआर के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे पीआर 190 सब क्लास के लिए मैंने बताया था, तो इनका एक पॉइंट कैलकुलेटर सिस्टम होता है, उसके बेसिस में इनकी रैंकिंग आती है, तभी इनको वीज़ा ग्रांट होता है। अगर वर्क वीज़ा में जाते हैं तो आपका सिनेरियो पूरा इंटायरली डिफरेंट रहता है। वर्क वीज़ा आपको 2-3 साल के लिए प्रोवाइड होता है। ये आपके एम्प्लॉयर पर डिपेंड करता है कि आपका टाइम ड्यूरेशन कितना होगा, उसके बेसिस में आपको वर्क वीज़ा प्रोवाइड किया जाएगा। अगर वर्क वीज़ा में आप काम करते हैं वहाँ पे 4 साल 5 साल का आप पे टाइम हो जाता है वर्क वीज़ा में काम करते हुए, तो फिर आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं उधर पे। आप पीआर के लिए अप्लाई करेंगे तो फिर सेम प्रोसेस आपका भी फॉलो होता है। 3 साल बाद आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक बार सिटीजनशिप मिल जाएगी तो फिर आप अपनी फैमिली, एक बार पीआर मिलते हैं आपको बहुत बेनिफिट मिलते हैं। आप अपने फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हैं, अपनी फैमिली वहाँ बुला सकते हैं। ये एडिशनल आपको जो बेनिफिट ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। इसके अलावा अगर आपको सिटीजनशिप मिल जाती है तो फिर आपको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट अलग मिलते हैं। मेडिकल कवरेज होता है, आपके बच्चों की 18 साल तक का एजुकेशन फ्री रहती है। अब मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ कि आपको अप्लाई कैसे करना है। अगर आप अभी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सीक ओपन करें। सीक ऐसा इंटरनेशनल जॉब पोर्टल है जिसमें सारी जो ऑस्ट्रेलिया का मेनली है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में मेनली रिक्वायर्ड रहता है। यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है, लोकल कंपनीज़ हैं, ये इसमें ही अपनी जॉब पोस्टिंग वगैरह ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। यहाँ पर अपना आप डेटाबेस बना सकते हैं, अपना रिज्यूम अपलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप डिफरेंट जॉब ओपनिंग जो भी हैं उसमें अप्लाई करें। आपको एम्प्लॉयर, अगर आप एम्प्लॉयर को आपकी प्रोफाइल रेलेवेंट लगेगी तो वो आपको रीच आउट कर लेंगे इसके बेसिस पे। जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसे चलता है मैं आपको बता देता हूँ। वो लोग जॉब पोस्ट करते हैं अपनी, जो डिफरेंट जॉब बोर्ड्स हैं यहाँ पे वो अपनी जॉब पोस्टिंग करते हैं कि हमको इतनी इस प्रोफाइल के लिए इतने बंदे रिक्वायर्ड हैं। उस बेसिस पर आप जॉब अप्लाई करते हैं। अगर उनको आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस लगता है तो वो आपका इंटरव्यू शेड्यूल करते हैं। इंटरव्यू शेड्यूल हो जाता है फिर आपका ऑफर लेटर वगैरह जनरेट होता है, आपसे सैलरी का नेगोशिएशन किया जाता है। और जो उनका कंपनी लॉयर होगा वो आपको जो वीज़ा प्रोसेस है इसमें आपकी हेल्प करेगा और आपका वीज़ा ऑब्टेन करने में पूरी हेल्प कर, कैसे प्रोसेस वर्क करेगा वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे इसके रिगार्डिंग। वीज़ा मिल जाएगा तो आप सक्सेसफुली वहाँ पर को जो टाइम ड्यूरेशन है उसमें ट्रैवल कर सकते हैं। फिर आपको जो कंपनी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो लोग आपको एयरपोर्ट से पिक करते हैं या आपको जो लोकेशन वगैरह कंपनी लोकेशन पे जाना पड़ता है। फिर आपको आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होता है, ऑनबोर्डिंग फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, उसके बाद आप काम स्टार्ट कर सकते हैं अपना। ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताना चाहो तो जो लैंग्वेज यहाँ पर को रिक्वायर्ड है इंग्लिश है। जैसे आप यूरोपियन कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पर लैंग्वेज बैरियर होता है, तो उसका एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। वो लोग वहाँ इंग्लिश जो मेनली इंग्लिश स्पीकिंग नहीं रहती है वहाँ पे। जो लैंग्वेज होती है उनकी लोकल लैंग्वेज डिफरेंट होती है, बहुत कम लोग इंग्लिश बोलते हैं। अगर आप इंटरनेशनली ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो वहाँ पर को आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं होता। और वहाँ जो लोकल अगर देखेंगे तो वहाँ पे सपोर्टिव लोग हैं, जो वहाँ के सिटीजन वगैरह लोग भी हैं, तो ऐसा प्रॉब्लम कुछ फेस नहीं होता है। आप अप्लाई कर सकते हैं वीज़ा के लिए। अगर आपको कुछ और क्वेरीज वगैरह हैं,